हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर मैं इस वीडियो की बात करूं दोस्तों, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना, राइट। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका कंसंट्रेशन इस वीडियो में इधर उधर चला गया तो आप लिंक मिस कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ों में आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो की मैं बात करूँ दोस्तों, तो दो पार्ट्स में ये वीडियो होने वाला है। दो पार्ट्स मतलब इसी वीडियो में ही दोनों पार्ट्स कवर होने वाले हैं, बट दो टाइप की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार, ठीक है, अलग अलग कानून यहाँ पे बनाती रहती है। एंड अल्टीमेटली कानून बनाने का मकसद कभी ये नहीं होता है कि किसी चीज़ में नुकसान पहुँचे। कोशिश यही रहती है कि इसका मैक्स टू मैक्स कैसे फ़ायदा यहाँ पे हो सके। बट डिपेंड भी करता है कि कानून का मतलब बोलते हैं ना कि कितना भी कानून अच्छा क्यों ना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ठीक है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड अभी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि भारत सरकार की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल की सरकार की बात करूँ, तो ऐसा ही एक नया कानून भी वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करने वाले हैं। कानून की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा बेनिफिट दे सकता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्टर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, नया जो कानून यहाँ पे लाया जा सकता है करके, तो दोस्तों अगेन ऑटो सेक्टर। अभी मैं अगेन ऑटो सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में हाल ही में ही सरकार ने अलग अलग नियम बनाए थे, कानून लेकर वो आए थे। कानून अच्छे थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया 2018 में, एक साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। लोडिंग कैपेसिटी, BS6 नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर हम लोग रूल्स की बात करें, राइट, पेट्रोल डीजल्स की बात, बहुत सारे अगर हम लोग बात करें तो एक जो कानून थे वो एक साथ उन्होंने लेके आए। एंड आपको पता है मार्केट में एक छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी होती है बात का बतंगड़ बनाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो एंटायर ऑटो सेक्टर 2018 से जो गिरना शुरू हुआ वो हर किसी को आपको पता ही है। ऐसी ही कुछ चीज़ें अभी हम लोग को हाल ही में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जो कानून सरकार लाने की कोशिश करने वाली है, डेफिनेटली उनका इंटेंशन अच्छा ज़रूर नज़र आ रहा है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको कैसे वो लेकर आएंगे, कैसे फेज़ में उसको वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है। अगर देखा गया दोस्तों तो ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होता है कि चलो आज सुबह उठ लेते हैं, एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं और इसको पास कर लेते हैं, पार्लियामेंट में हो गया कानून। तो ऐसा नहीं, जो भी चीज़ें लानी होती है तो उसका एक कच्चा चिट्टा बनाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है। जिसके ऊपर ये कानून लगने वाला है उनको भी ये चीज़ें दिखाई जाती है कि देखो आपके ऊपर ये कानून लगने वाला है। मतलब मैं बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को नहीं पूछा जाता। उनके भी राय ली जाती है कि कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं, कौन से पॉइंट वाकई में ख़राब लगते हैं, तो प्लस माइनस किया जाता है। एंड फाइनली ड्राफ्ट रेडी करके फाइनल कानून यहाँ पे लाया जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो फिलहाल जो चीज़ें चल रही दोस्तों वो ड्राफ्ट में यहाँ पे चल रही है, अभी तक कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई है। पहली खबर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला कानून सरकार यहाँ पे लानी जा रही है, राइट। तो वो है दोस्तों डीजल बैन। डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती है दोस्तों उसको बैन करने की वो बातचीत कर रहे हैं। यस दोस्तों, डीजल वाली गाड़ियाँ बैन करने की वो बातचीत कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये बैन मतलब एग्जैक्टली करेंगे क्या, तो 2027 तक का टाइम यहाँ पे देंगे कि उसके बाद अगर देखा गया तो डीजल वाली गाड़ियाँ बैन होने के बाद मतलब करेंगे क्या, तो एक दूसरी गाड़ियों को वो प्रमोट करने की बातचीत कर रहे हैं। कौन सी, ऑब्वियसली अभी आप लोगों को पता ही है कौन सी गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पे प्रमोट करने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। ये सबसे पहला हम लोगों को कानून यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड प्लस ये भी बोला जा रहा है, राइट, अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट 2027 तक 4 व्हीलर वाली गाड़ियाँ, डीजल वाली गाड़ियाँ बंद की जाएगी। एंड 2035 तक 2 व्हीलर भी जो गाड़ियाँ होती है उनको भी बंद करने की बातचीत हो रही है। मतलब सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये प्लान फिलहाल तो सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। अभी इसमें बुरी बात कौन सी है, राइट। अभी हम सोचेंगे कि ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात तो है, बट इसमें बुरी बात यह है दोस्तों कि एकदम ये अचानक से चीज़ें लाई जा रही है। अचानक से मतलब जो ऑटो कंपनियां होती है दोस्तों उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मतलब बहुत सारे चीज़ें होती है कि सरकार ये प्लान कर रही है, वो प्लान कर रही है, तो उनको एक रफ आइडिया होते हैं, बट इस पॉइंट के बारे में उनके पास ऐसी कोई भी आइडिया नहीं थी। एंड ऑटो सेक्टर के ही जो लीडर्स है वो सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जल्दबाजी में ना करे करके, कि सीधा डीजल वाली गाड़ियाँ
बैन कर दिए जाए 2027 तक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑटो कंपनियां हैं जिनके 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8-8, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे इतने लंबे होंगे एंड उसके बीच में अगर आप बोलते कि ये गाड़ियाँ हम बैन करेंगे, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ब्रीच हो जाएंगे एंड इसके चलते ऑटो कंपनीज़ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऑटो कंपनीज़ ने यही कहा सरकार को कि आप ये ज़रूर कर रहे हो, अच्छी बात है, बट इसको प्रॉपरली फेज मैनर में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि ऐसा कि डायरेक्टली बैन करके। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये बैड है, वैसे ही गुड न्यूज़ किसके लिए है? ऑब्वियसली गुड न्यूज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चर के लिए है कि अच्छी बात है, अगर आप कोई सीधा आपका कंपटीशन किसके साथ होता है? यही पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के साथ होता है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर आप सीधा ये गाड़ियाँ बनाने से रिलेटेड ही, बेचने से रिलेटेड ही बैन कर दोगे तो लोगों को ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उनको ज़बरदस्ती से यहाँ पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट पेट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, बट फिर भी क्या पता आने वाले समय में उसको भी बैन कर दे करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये गुड न्यूज़ किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए ये गुड न्यूज़ है। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बनाते हैं वही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ बनाते हैं। या फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि HUL जैसी कंपनी बोलेगी कि चलो मैं गाड़ियाँ बना लेती हूँ, या फिर ब्रिटानिया बोलेगी कि मैं गाड़ियाँ बना लेती हूँ। नहीं ना, जो टाटा मोटर है, जो पेट्रोल डीजल के साथ डील करता है, वही बोल रहे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर डीजल की गाड़ियाँ बंद की तो टाटा मोटर का ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पुराना स्टॉक होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने करके रखे होंगे। तो वो बस यही चाहते हैं कि सरकार ने इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो ये एक मुद्दा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। कौन सा था पॉइंट नंबर 1? कि डीजल वाली गाड़ियाँ यहाँ पे बंद करेंगे 2027 तक, ईवी को प्रमोट करेंगे। एंड अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 भी अगर देखा गया तो गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ किन लोगों के लिए है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि लिथियम, भारत में हम लोग को एक और लिथियम की खान पाई यहाँ पे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप चेक कर सकते हो, इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने डिस्कवर किया सेकेंड लिथियम रिजर्व्स इन राजस्थान। अभी उन्होंने सेकंड बोला है, लिथियम रिजर्व की बात की है। तो पहला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ पे जवाब दे सकते हो। अभी ये तो देखा गया तो आसान सवाल मैंने पूछा है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बट अच्छी बात कौन सी है दोस्तों कि एक और हम लोगों को लिथियम का रिजर्व यहाँ पे पाया जा चुका है। एंड अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, उसमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। सो लिथियम बेसिकली बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं। सो जहाँ पे बैटरीज है दोस्तों, वहाँ पे लिथियम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग फिलहाल जो टॉपिक की बात करें वो ऑटो सेक्टर की बात हो रही है। एंड ऑटो सेक्टर में लिथियम आयन बैटरीज के बारे में मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये लिटरली क्या है, हार्ट है, हार्ट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज। एंड यही सबसे मेजर चीज़ है दोस्तों जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गुड न्यूज़ साबित हो सकती है, मतलब प्राइस रिडक्शन। सो प्राइस रिडक्शन कैसे? तो आप सभी लोगों को अगर मैं रफली बोल दूं कि 100 रुपये की अगर गाड़ी होगी तो उसमें लगभग मोटा मोटी 40 रुपया बताया जाता है, मतलब 40% किसी भी गाड़ी का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो लिथियम आयन बैटरीज का कॉस्ट है। इतना महंगा पड़ता है लिथियम आयन बैटरी। एंड लिथियम आयन बैटरी हम लोग क्या करते हैं? भारत इंपोर्ट करवाते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। एंड अभी हमारे इधर ही इतने बड़े 2 माइंस यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम लोग को घरोली कंपनी में ही होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा कि जहाँ पे 40 रुपये लगते थे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर 20 भी लग गए तो हम कह सकते हैं कि कितना बड़ा फ़ायदा, ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट। सो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ियाँ हैं उनके दाम हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये भी एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ हम लोग को फिलहाल तो मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों सारे मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या समझ में आ गया कि पॉइंट नंबर 1 में ये चीज़ें समझ में है कि सरकार सोच रही है, बातचीत चल रही है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट येस ये खबर कभी ना कभी सच हो सकती है कि वो डीजल वाली गाड़ियों को बैन करने की बात करें। कब तक? बाय द एंड ऑफ 27। ओके, अभी तक ये बातें बोली जा रही है, हो सकता है ये 30 तक खींच ले, 35 तक खींच ले, बट फिलहाल 27 की बात यहाँ पे हो रही है। एंड प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड वो भी कैसे प्रमोट करेंगे दोस्तों? पॉपुलेशन वाइज एरिया, मतलब चेक करेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस एरिया में मतलब देखा गया तो वो बैन करेंगे कि यहाँ पे डीजल की गाड़ियाँ बेची नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल करके। ऐसे ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट देखने को मिला। एंड सेकंड पॉइंट कौन सा था दोस्तों? तो लिथियम आयन बैटरीज का, कि लिथियम जो इतना बड़ा रिजर्व यहाँ पे पाया गया है राजस्थान में, तो इसके चलते इसका फ़ायदा जो घरेलू
कंपनीज है, बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसी के साथ साथ जो खरीदने वाले हैं, कॉस्ट रिडक्शन के तहत हम लोग को इसका फायदा होते हुए देखने को मिलेगा, जिसका फायदा कस्टमर को भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कंपनीज को कैसे में होगा कि जो गाड़ी पहले महंगी होती थी वो सस्ती हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी हम लोग को क्या करना है, ओवरऑल देखा गया तो सारी गुड न्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से, बट सिर्फ एक ही चीज़ प्रे करनी है कि जो डीजल गाड़ियाँ बैन करने की वो बात करे, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे सरकार। अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया ना तो इसका फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये देखने वाली सबसे मेन बात हो गया। एंड इसीलिए जो कार ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो सरकार के जो हायर लेवल के अथॉरिटीज़ है, मिनिस्ट्री है, ऑफिशियल्स है, उनके साथ लगातार टच में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ पूरा जो सिनेरियो था, खबर थी, हम लोगों ने किसी शेयर को यहाँ पे चेक नहीं किया, क्योंकि ये खबरें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इसीलिए सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया जा चुका है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।